हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभी हमने इसके पहले हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उनके बारे में डिफरेंस को जाना था। आज हम बात करेंगे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, साथ साथ में उनका हमारे अर्थव्यवस्था पर या हमारे उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का एक प्रमुख भौगोलिक खंड है और जो त्रिकोणीय आकार में है और दक्षिण की ओर ये विस्तृत और तीनों ओर से ये समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, भारत के हिंद महासागर, इसकी प्राकृतिक संरचना जैसे कि इसका पठारी स्वरूप, पर्वत श्रृंखलाएं और समुद्र तट भारत के जल निकासी व्यवस्था, जलवायु और आर्थिक गतिविधियों पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। अब उसकी प्राकृतिक संरचना कैसी है ना, तो प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके मुख्य प्राचीन कठोर चट्टानों से बना हुआ है और इसका अधिकांश भाग दक्कन के पठार से आच्छादित है। इसके प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, विंध्याचल, नीलगिरी और यहाँ की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। ठीक है, अब यहाँ के जल निकासी के पैटर्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्राकृतिक ढलानों के कारण यहाँ की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। तो कहाँ से बहती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी जैसी जो बड़ी नदियाँ हैं ये इसका उदाहरण है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे नर्मदा, ताप्ती जो है वो संकरी घाटियों से होकर के गुजरती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। मात्र ये ही दो नदियाँ हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। बाकी सारी जो नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। ठीक है, तो अरब सागर में मिलती हैं। पठारी क्षेत्र होने के कारण नदियां अपेक्षाकृत छोटी, अस्थायी जलप्रपात से युक्त होती हैं, जिससे जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अनुकूल अवसर मिलते हैं। ठीक है, अब जलवायु का प्रभाव। ठीक है, पश्चिमी घाट मानसूनी हवाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से पश्चिमी भाग में अत्यधिक वर्षा होती है और पूर्वी घाट की जो पर्वतमालाएं हैं अपेक्षाकृत कम वर्षा पाती हैं। यह असमान वर्षा का वितरण कृषि की गतिविधियों को प्रभावित करता है। समुद्र के प्रभाव के कारण यहाँ जलवायु अपेक्षाकृत सम होती है, न अधिक गर्मी होती है यहाँ पर, न ही अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ अब सबसे पहले अपन समझ लेते हैं आर्थिक गतिविधियों में कृषि। ठीक है, तो पठारी भूमि कम उपजाऊ होती है, फिर भी जल संसाधनों के उचित प्रयोग से सिंचाई आधारित कृषि यहाँ पर की जाती है। कावेरी के डेल्टा को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। साथ ही पश्चिमी तटीय क्षेत्र में नारियल, मसाले, रबर आदि की भी खेती होती है। चाय और कॉफ़ी की भी खेती यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा खनिज संसाधनों की अगर हम बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत में खनिज संसाधनों से ये भरपूर है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक में लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज, सोना और कोयला जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो कि इस क्षेत्र के औद्योगिकरण को बढ़ावा देती हैं। अब ऊर्जा और उद्योगों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं ना, तो जलप्रपातों के कारण जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो संभव हो सकी हैं। विशाखापट्टनम, मंगलूर और चेन्नई जैसे जो तटीय शहर हैं वहाँ पर बंदरगाह आधारित उद्योग विकसित हो गए हैं। और पर्यावरण जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं कि पर्यावरण और मत्स्य उद्योग जो है, तो प्राकृतिक सौंदर्य, समुद्र तट, हिल स्टेशन और सांस्कृतिक धरोहर जो पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। और समुद्र तटीय क्षेत्र में मछली पालन, मत्स्य निर्यात यहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। तो अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रायद्वीपीय भारत की भौगोलिक संरचना किसी नदी की दिशा, जलवायु, विविधता और आर्थिक जीवन की गतिविधियों को गहराई से प्रभावित करती है ना। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके यह क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति कैसी है, यहाँ पर बहने वाली नदियाँ कैसे, किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती हैं, यहाँ पर उद्योग धंधे किस प्रकार के हैं, खनिज संसाधन कैसे हैं, कृषि किस प्रकार से की जाती है ना, और साथ साथ में इसके अलावा पर्यटन और मत्स्य उद्योग भी यहाँ पर किस तरीके से फला फूला है। तो पर्यावरण जो है उसका बहुत अधिक प्रभाव यहाँ पे पड़ा हुआ है और उम्मीद है आपको ये प्रश्न जो है उसका उत्तर समझ में आया होगा।
मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपका प्रश्न और उसका उत्तर डाल दूँगी। और इसको अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।